लाइफ मैनेजमेंट चैनल है, आनंद डिवाइन चैनल। दिव्य बातें आपको बताई जाती हैं। जीवन में एक बात गलत तरीके से कहना बंद कर दीजिए। आप किसी से मिलने जाते हैं तो ये मत कहिए कि इधर से निकल रहा था आपसे मिलने चला आया। यानी मिलना सेकेंडरी है। मैं तो इधर से निकल रहा था, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो बीवी घुमा रहा था, सोचा आपसे भी मिल लूं। नहीं, ये गलत है। ये कहिए मैं आपसे मिलने आया हूं। इसी प्रकार से घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, सोचा आपसे मिलाएं। अरे क्या टाइम पास समझ रखा है भाई? नहीं, जब किसी से मिलने जाइए, भले ही आप बोर हो रहे थे उससे मिलने जाएं, लेकिन आप कहिए यही कि आपकी बहुत याद आ रही थी, आपसे मिलना चाह रहा था। मैं तो दिल से, जब मुझे किसी की याद आती तभी मैं मिलने निकलता हूं, नहीं तो मैं निकलता ही नहीं हूं। मैं बोर तो होता ही नहीं कभी। पर्सनली मैं बता रहा हूं, मैं अकेले कभी बोर नहीं होता। मुझे जब शिद्दत से किसी की याद आती है तभी मैं उससे मिलने जाता हूं। जैसे आजकल मैं मिल रहा हूं, आजकल मुझे सभी लोगों की बहुत याद आ रही है, तेजी से निकल रहा हूं, मिलता हूं लोगों से जो मेरे परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, सबसे मिलता हूं, फोन करता हूं, बात करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं बोर हो रहा हूं, बोर तो मैं होता ही नहीं। मैं ना होता, अकेला बैठा रहूं, मैं बोर नहीं होता। चाहे मैं तो 2015 से अकेला ही बैठा हूं। बस याद आई तो मुझे कौन रोकेगा? जिंदगी मेरी है, लाइफ मेरी है, जीवन जीने का तरीका मेरा है। किसी से गवर्न थोड़ी होता हूं, गेरुआ पहनूं ना पहनूं। छोड़ दिया, छोड़ दिया, फिर से धारण कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, लाइफ मेरी है। आई हैव फुल राइट टू लिव माई लाइफ किंग साइज। मैं मिलने जाता हूं तो जब मुझे याद आती है शिद्दत से, तब ही मिलने जाता हूं। वे मेरे बहुत अपने हैं जिनसे मैं मिलने जाता हूं। मैं फॉर्मेलिटी के लिए किसी से नहीं मिलता, किसी काम के लिए किसी से नहीं मिलता कि भैया कहीं जुगाड़ लगानी है, कि मुझे किसी से कुछ चाहिए। चाहिए तो है ही नहीं, क्योंकि मांगने के लिए किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। कुछ भी मांगने के लिए, कोई फेवर, कोई धनराशि, तमाम आर्थिक कठिनाइयों में रहा हूं, उतने में ही काम चला लिया। 20 रुपए जेब में थे, 20 रुपए की कैसेट खरीद के आ गया। अगले दिन सैलरी मिलनी थी, 3 दिन और नहीं मिली सैलरी, 3 दिन ऐसे ही गए खाली जेब। ट्रेनिंग की बात बता रहा हूं, जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर की ट्रेनिंग में था, जब ट्रेजरी अफसर की ट्रेनिंग में था, 10 रुपए जेब में थे। 2.5 रुपए का टिकट था नदिया के पार फिल्म का। 4 लोग हम लोग थे, 2 बच्चे और पति पत्नी हम। 10 रुपए में देखा है, खाली जेब। पिताजी का मनी ऑर्डर आ गया 1,000 रुपए का, वारे न्यारे हो गए। बिना कहे आ गया। पिता पुत्र में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है ही, पिताजी जानते हैं कि इसका तनख्वाह में गुजारा नहीं होगा, इसको और चाहिए। अफसर हो गया तो क्या है। तो मैं तो मस्त मौला जीव रहा हूं, मांगूंगा किसी से नहीं। मैंने अपने जीवन में एक उसूल बनाया कि किसी से उधार नहीं लेना है और किसी को उधार नहीं देना है। जब आप किसी को उधार देते हैं तो आपको बहानेबाजी करनी पड़ती है कि मैं इतना नहीं दे पा रहा हूं, अरे यार जरा खर्चे ज्यादा हैं, और अगला मांग रहा है। आजकल मांगने वाला धड़ल्ले से मांगता है, पैसे दे दो यार, देखो अब तो इस समय है नहीं हमारे पास। गिगिया हम रहे हैं, रिरिया हम रहे हैं जो देने वाले हैं, और अगला पैसे दे दो। अरे हम आपके पास तो बड़ी उम्मीद से आए थे। अच्छा, अगर आपने दे दिए तो लौटाएगा नहीं। आपने अगर 1.5 साल में मांग दिया, अच्छा ऐसे हम कहीं भागे जा रहे थे, आपको तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। मैं समझ गया कोई रिश्ता तो रह ही नहीं गया। तब आप फिर नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं, अरे मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है। अरे यार ये ऐसा नहीं समझो, देखो यार जरूरत है तो, मतलब आप अच्छे भले आदमी हैं, आपको जरूरत नहीं भी है, लेकिन पैसे तो आपके हैं, मांगने का हक है आपको। इन सब पचड़ों में न पड़ के मैं देता ही नहीं, ना लेता ना देता।
सीधी बात। मस्त रहो, मिलो जुलो, प्यार मोहब्बत सब चीज ठीक, लेन देन नहीं। यो ठीक ना, गाजियाबाद की बोली। मस्त रहिए। तो जब किसी से मिलने जाइए तो दिल में तरंग उठे, उमंग उठे, तब ही मिलने जाइए। और मिलना भी उन लोगों से ही अच्छा लगता है जो उसी शिद्दत से मिलते हैं। कल मैं अपने बहुत पुराने परिचित से 7-8 साल बाद मिलने गया। 2015 से तो मैं लगभग किसी से मिला ही नहीं। मैंने उन्हें फ़ोन किया। मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं चौधरी सुरेंद्र पाल जी। एसपी सिंह जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। बोले बिल्कुल आइए, लेकिन मुझे कहीं शादी में जाना है, तो लेकिन आप आ जाइए, अब तो जो है तमन्ना पैदा हो गई है आपसे मिलने की। आप आइए, मैं ऑफिस से जल्दी आता हूँ। वो अपने ऑफिस से जल्दी भाग के आए, मुझे जल्दी बुला लिया। भाई साहब 6 बजे ही आ जाओ, मैं जाऊँगा 8, साढ़े 8 बजे जाऊँगा। 6 बजे ही आ जाओ, आपके साथ कॉफ़ी पीनी है। और कितने प्यार से मिले, पूरा परिवार कितने प्यार से मिला। हम दोनों पति पत्नी गए। ये होता है मिलने की इच्छा, और ये होती है आपसी मोहब्बत। ऐसा व्यक्ति हो तो मिलिए, फॉर्मेलिटी में मत मिलिए। लेकिन जब आप सरकारी नौकरी करेंगे तो आपको बॉस नामक प्राणी से अनावश्यक मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, दुलत्ती सहनी पड़ेगी। बॉस का घोड़ा होता है? हाँ होता है। मेरा अनुभव तो यही रहा। अरे घोड़ा ही नहीं यार, कभी कोई गधा भी होता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो बहुत मिले। एक तो मेरे सजाती ही थे, दीक्षित जी थे, सबसे ज़्यादा उन्हीं ने सताया। जितना गन्ने की तरह उन्होंने मुझे पेरा है मैं ही जानता हूं। और मैं धड़ल्ले से ही बात कहता हूं कि सजातीय बॉस मेरे जितने भी थे, ब्राह्मण बॉस, उन्होंने मुझे बहुत सताया। चतुर्वेदियों ने, त्रिवेदियों ने, द्विवेदियों ने, जितने वेद वाले थे, शर्मा जियों ने, पूछिए मत, पूछिए मत बस। वाजपेयियों ने, और मुस्लिम बॉस, शेड्यूल कास्ट बॉस, ओबीसी बॉस, इन सब ने बड़े प्यार से पेश आए। ये सब लोग बड़े प्यार से पेश आए। मैं याद करता हूं हमेशा, आजीवन उन्हें याद करता रहूंगा। अगर अच्छे बॉसेस को मैं याद करता हूं तो ऐसे लोगों से मिलने का मन करता है, उनके पास जाने का मन करता है। शुक्ला जी मेरे बॉस थे, वो ऐसे मिलते थे कि ये लगता था कि जैसे तीनों जहां के मालिक वो हैं और मैं कोई छोटा मोटा छटपटाता हुआ कीड़ा मकोड़ा हूं। ऐसे मिलते थे। और वहीं पर सचिव के पद पर पोस्टेड नकवी साहब जो थे, क्यूए नकवी, वो ऐसे मिलते थे जैसे मैं उनका परम मित्र हूं, जबकि मैं बहुत जूनियर था उनसे। राम प्रताप जी एडिशनल कमिश्नर थे, ओबीसी को बिलोंग करते थे। उनसे मिलने का मन करता था कि बॉस से मिलाएं। इतना विनम्र बॉस और इतना बढ़िया बॉस जो है आसानी से नहीं मिलता। वहीं शर्मा जी एक बॉस थे। हाँ भाई, कैसे आए? आने की तमीज नहीं है? कुछ लेके आना चाहिए था। ये फोटो ले आए हो, सरकारी समारोह में खींचे हुए फोटो मेरे पास थे, इनको एल्बम में रख के लाना चाहिए। तुमको कौन कर्टसी सिखाएगा, इतने बड़े हो गए हो। बिल्कुल तमीज नहीं है कि एक एडिशनल कमिश्नर से कैसे मिलते हैं। एक ये थे। चतुर्वेदी जी पीठ में कीलियां घोंसते रहे, बराबर पीलें ठोंकते रहे। त्रिवेदी जी फाइलें उठा ले गए, सब इतना परेशान किया जिसका ठिकाना नहीं। द्विवेदी जी तो खुल्लम खुल्ला मुंह पे बोला करते थे कि मैं तुमसे जेलस हूं, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये जाति आधारित विश्लेषण मैंने किया। अब बताइए मिलने का मन किससे करेगा?
मिलने का मन उसी से तो करेगा जिससे मन मिलेगा। तो मैं सदैव उनसे ही मिलता हूं जिनसे मेरा मन मिलता, नहीं तो ठेंगा। गॉड ब्लेस यू।